बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। जनाब आज हम आगाज़ करेंगे जिस हफ्ते का, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं मैं। डेट्स है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। आई नो, बिल्कुल अक्टूबर का मंथ आ गया है। मेरे लिए बड़ा स्पेशल मंथ है ये, क्योंकि सबसे पहले तो इस मंथ में होती है मेरी बेटी की बर्थडे। माशाल्लाह मेरे घर में अक्टूबर बॉर्न बहुत ज़्यादा है, तो आप सब भी जो अक्टूबर बॉर्न हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी अल्लाह ताला आप सब पे अपनी अपनी रहमतें रखे। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं? वैसे तो लास्ट हफ्ते में भी कुछ चेंजेस आए, मैंने वो हफ्ता स्किप किया क्योंकि भाई मेरे घर में शादी थी, यानी कि मेरे कज़न की बेटी की शादी। तो वो घर की ही शादी होती है और घर की शादी में पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो आई वॉज़ वेरी बिज़ी। और कभी कभी फिर जब पूरी पार्टिसिपेशन हो तो आपको थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ जाती है, मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, ट्रैवल थोड़ा सा करना पड़ता है, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो चेंज आ रहा है, जो एक प्लैनेट का मेजर चेंज है, दैट इज़ मार्स। मार्स 4 तारीख को चला जाएगा इनटू लिब्रा। तो अब आप लोगों के लिए क्या मामलात आएंगे, एरीज टू पाइसेस हम डिस्कस करते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात है। तो जनाब अभी देखते हैं आपके लिए क्या मामलात आ रहे हैं। एरीज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या मामलात आएंगे। जैसे कि बता चुकी हूँ कि 4 तारीख को मार्स चला गया इनटू लिब्रा, और ये जनाब अब आपका बनता है 7वां घर, जहाँ पे कीतु अभी इस वक्त मौजूद है। एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और अभी बताया है कि राहु और कीतु की ट्रांजिट क्या मामलात लेकर आ रही है, किस तरह आप लोगों की ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आएगा बिकॉज ऑफ दिस राहु और कीतु। राहु और कीतु होता क्या है, वक्तन फवक्तन वीडियोस शेयर करती रही हूँ, बताती रही हूँ, मगर इस दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली राहु और कीतु है क्या। एनी हाउ जी, अभी राहु आपके असेंडेंट में है इनटू एरीज, जात जुपिटर है। बहुत जल्द इस एक्सेस से निकलेगा, तो फिर ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे वो बिल्कुल शेयर किया है, देखिएगा। एनी हाउ जी, अभी के लिए इट्स अ लिटिल ट्रिकी टाइम, और मार्स आ गया है 7, तो इमोशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, अपने अंदर बहुत गुस्सा शिद्दत आएगा, जिसको कंट्रोल रखना है। किसी कमिटमेंट का टूटना अल्लाह ना करे। वो कमिटमेंट क्या है? शादी, रिलेशनशिप। प्लस ये सिर्फ शादी रिलेशनशिप नहीं होता, आपकी पार्टनरशिप भी होती है। पार्टनरशिप में एहतियात कीजिएगा, ये ना मामलात को डिटैच करता है, दूर करता है, आपके रिलेशनशिप को दूर करता है, और खाम खा का इंसान खपती गुस्से में आ जाता है। हालांकि ये वो वक्त होता है जहाँ पे आपकी नई कमिटमेंट्स भी बनती हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना और किसी नए कॉन्ट्रैक्ट का बन जाना, किसी नई सूरत हाल का आना, ये हर चीज़ चलती है। और ये इसी हफ्ते में नहीं, बल्कि आगे ज़रा कुछ सिलसिला लंबा रहेगा, लेकिन 4-5 तारीख के बाद एकदम से आपका ये सर्कल बनना शुरू हो सकता है। गुस्सा शिद्दत ज़रा ज़्यादा आएगा, आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। जितना आप सेल्फ कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। कुछ वक्त में ना अपने आप को ज़रा मैनेज करना पड़ता है, और ये जो बताना होता है इस वक्त में, इसको आप गाइडलाइन कह लीजिए, प्रेडिक्शंस कह लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए। इसका मकसद ही ये होता है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स सोच होती है, दिमाग में होती है कि हमने कैसे मैनेज करना है, हमने कैसे इस चीज़ को लेकर चलना है। थोड़ा सा ज़रा माइंड में फीड कर लेना इंसान की, नहीं बस मुझे ऐसे चलना है, मुझे ज़रा एहतियात करनी है, तो ज़रा इंसान ज़रा सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है। बाकी आप लोगों के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल एंड आइडियल टाइम, जहाँ पे अपने बच्चों के साथ, जिनके तो बच्चे हैं, आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, बड़े अच्छे मामलात होंगे, फिक्सअप होंगे। खुदा न खास्ता कोई उतार चढ़ाव चल रहा था, आप अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी देख सकते हैं, कोई मामलात बड़े अच्छे होंगे। हेल्थ को लेकर अगर आप कोई इससे पहले प्रॉब्लम में थे, कोई उलझन आई हुई थी, कोई चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ पे आप बेहतरी महसूस करेंगे। और अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड लोगों के लिए कोई बड़े अच्छे मामलात, कोई बड़ी अच्छी चीज़ें, कोई बड़ी अच्छी चीज़ मामलात आ सकते हैं, बेहतरी आ सकती है। नाउ लेट्स सी
कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, एक कार्ड तो है मेरे सामने ड्यूरिंग द शफलिंग, बिल्कुल निकल आया था। अच्छा जी, रिकवरी है, बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। जिन लोगों के तो कोई कोर्ट कचहरी के मामलात चल रहे हैं, वहाँ पे आपको ना परसेप्शन ऐसा दिया जाएगा कि जिस तरह आपको गिराया जाए, आपको ख़राब किया जाए, आपको प्रॉब्लम दी जाए, लेकिन फिर भी अपने अल्फाज के चुनाव में अपने पर थोड़ा सा ना ज़रा कंट्रोल रखिएगा। डोंट स्पीक मच। जैसा कहते हैं कोई क्या है, कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई अदालत लगी हुई है, घर में भी अदालत हो सकती है, वट एवर इट इज़, लेकिन कोई अपनी स्पीच पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज़ थिंग्स आर बेटर। आपके बारे में वैसे ही सब कोई बात, कोई चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई आप अपनी चीज़ में गिल्ट में है, किसी बच्चों को लेकर थे या जो भी है, कोई इस तरह का मामला है, ये चीज़ें रिजॉल्व होने का टाइम है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया है, बेटरमेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, कुछ सच आपके सामने खुलने, कोई चीज़ आप डिस्कवर करेंगे, आपके सामने कुछ आएगा। हैव फेथ, अपना फेथ सिस्टम अच्छा रखिए, बिलीफ सिस्टम अच्छा रखिए। कोई कन्फ्यूजन, जो भी चीज़, जो भी मामला है, उसमें कोई आपको कंक्लूजन, कोई कंप्लीशन बिल्कुल यहाँ पे मिलेगी। और आप मुझे जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे ज़रा बाहर निकल के क्या है, आप मुझे किसी इंजॉय करते हुए, किसी पार्टी मोड में, किसी खुशी में, कोई सेलिब्रेशन है, कोई विक्ट्री है, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन दुआ खैर सदका साथ साथ ज़रूर करते जाइए। ऐसे लगता है जिस तरह आप पे कोई ना नज़रें जमाए बैठे हैं, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो बी केयरफुल। और बट ये आपके बच्चे के लिए कोई खुशी है, लिज़ा कोई मामला कोई सॉर्ट आउट हुआ है, कोई रिज़ॉल्व हुआ है, कोई मामला तय हुआ है, कोई कंप्लीशन में आया है, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ कंप्लीशन में आई है। और आप एक घर के हालात बेसिकली, अगर घर में कोई सुकून चैन नहीं आता, कोई इस टाइप की चीज़ बिल्कुल होगी। और आप एंग्जाइटी में हैं, स्टिल यू आर इन एंग्जाइटी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई इस टाइप की चीज़ आपको मसलसल तंग कर रही है। बट आई बिलीव थोड़ा सा ज़रा सुकून कीजिए। विक्ट्री में मुझे आप ऑलरेडी नज़र आते हैं, बेहतरी है। और आप ऑलरेडी, मतलब मैंने कहा कचहरी लगी है घर में, जिस तरह कोई घर में है या ऑलरेडी कोर्ट में है, दोनों में से कोई एक सूरत हाल बिल्कुल है। बट एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री, ऐसे होता है ना, सर का ताज आप ही बने हैं, आपको ही इस चीज़ का क्रेडिट जाएगा। तो बड़ापन, ज़रा बेहतरी, ज़रा इस टाइप की, बट ज़रा अपने स्पीच पे ज़रा कंट्रोल रखिएगा। आपके लिए में बड़े अच्छे मामलात बिल्कुल नज़र आते हैं। लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए जनाब क्या है? वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल मैसेज। फिक्र करना छोड़िए, ब्राइट फ्यूचर है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। आपकी फेवर में बहुत सी चीज़ें जाती हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राइट येलो। कलर भी आपके लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट येलो का ही निकला है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जनाब शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। वैसे बाय द वे थैंक यू सो मच। मैं जब बहुत से मैसेजेस पढ़ती हूँ और आप लोगों के जब मुझे एक कमेंट्स भी आते हैं, लोग मेरे पास वैसा क्लाइंट भी आते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा, या कॉल्स भी आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कहा जाता है कि आपके पिकअप कार्ड पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, पता नहीं क्या, हमें मज़ा आता है। तो थैंक यू फॉर दैट। ओके जी, नाउ लेट्स सी क्या निकलता है जनाब आपके लिए आंसर। एंड हियर वी गो, दिस इज़ योर आंसर। ओके, ट्रस्ट। ज़बरदस्त आंसर है जनाब आपके लिए। यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर भी बेहद यकीन के साथ चलिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए, इन डिटेल जानिए, इंशाल्लाह आप बिल्कुल राब्ते में रहेंगे, राब्ता किया जाएगा। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
टॉरस, टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी मार्स। 4 तारीख को यानी कि 4 अक्टूबर को मार्स की ट्रांजिट इनटू लिब्रा, और ये जनाब आपका बनता है 6th हाउस। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस अमेजिंग भी हैं, चेंज है बहुत बड़ा, और कुछ पिछले हफ्ते से ही ये चेंज अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हुआ था। 4th हाउस में जो कि विनस आ चुका है, ये आप लोगों के लिए एक बड़ा लग्जरी वाला प्लैनेट भी है। एक सर्कमस्टांसेस घर के हवाले से लग्जरी, अच्छा एक प्लेजेंट सा माहौल आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर आया होगा। फाइनेंसेस बड़े अच्छे और बड़े अच्छे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टार्टअप है बेसिकली, अभी तो चीज़ें बड़ी अच्छे पैमाने पे शुरू हुई हैं। आप लोग मेंटली भी रिलैक्स हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना पैसे का आना, घर में बेहतरी, कोई चेंज, कोई कन्वींस का चेंज, एक छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं। ये पर्सनालिटी में भी चेंज आता है, लेकिन कभी कभी हम इसको एक अच्छे बड़े पैमाने, उनके स्टार्टअप है जिस तरह मैंने अभी बोला है। ये आप लोग कभी कभी गैजेट्स का चेंज होता है, फ़ोन चेंज कर लिया, लैपटॉप चेंज, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसका अभी मैं आपको बताती ख्याल रखना है, वो क्या है कि आप लोग जब भी किसी चीज़ में उनके पैसे आएंगे भी और पैसे इन्वेस्ट भी आप करेंगे, तो पैसों को इन्वेस्ट करते वक्त उनके लग्जरीज़ हैं, लग्जरीज़ पे इन्वेस्ट करते वक्त आप लोगों ने उसको थोड़ा सा ज़रा देखना है कि आप अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई कन्वेंस, जैसा कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, जिस भी चीज़ पे आप खर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आपने फोर्स ही करना है कि मैंने कैसे, किस तरह से, क्या इसका मुझे फर्दर लंबा बेनिफिट है कि नहीं है। क्योंकि जो ये मैं अभी बात कह रही हूँ ना, ये आइंदा आने वाले तकरीबन को 6 से 8 महीने में आपको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप लैंड प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए वक्त कुछ ऐसा आया है, तो यहाँ पे आप अच्छे बड़े वाले खर्चे जो है वो आपके आएंगे। वो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, इट्स वेरी आइडियल टाइम, वेरी गुड टाइम। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सेहत का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। आपका कोई ट्रीटमेंट, कोई ऐसी चीज़ होंगी वो भी पेंडिंग वाली कोई चीज़ है, उसका भी फाइनली आपको भी ख्याल आएगा कि अच्छा भाई अभी कर ही लिया जाए, करवा ही लिया जाए, कुछ इस टाइप की चीज़ आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए आपकी फैमिली के टाइम, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, फैमिली के ऊपर तवज्जो देना, वो आप लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ा अच्छा है, ये वाला एक वक्त बना हुआ है, एंड यू विल एंजॉय दैट विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। जो लोग जॉब्स वगैरह में चेंज आ रहे हैं या जॉब के लिए, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा ट्रिकी है जॉब वालों के लिए, तो ज़रा सोच समझ के यहाँ पे ज़रा देखिएगा। एकदम से कोई ख़ुद से चेंज मत लेकर आइएगा। अगर कोई चेंज आता है या आपको अप्लाई किया हुआ है, या उसमें भी थोड़ा सा सोच के समझ के एंड देन थोड़ा सा कोई चेंज लेकर आइएगा। आपको खुद से दिल करेगा बस अब इसको छोड़ दिया जाए, इस काम को ख़त्म कर दिया जाए, या काम की तरफ थोड़ा सा या उधर थोड़ी सी ज़रा तवज्जो का एकदम से ख़त्म होना या कम हो जाना, इस टाइप की चीज़ रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो, लेट्स सी। ओके, अच्छा जी, कुछ लोग क्या है आपके पास से रिलेटेड है, या कुछ थॉट प्रोसेस आपके पास से रिलेटेड है। इट कुड बी यानी रिश्ता एज वेल। जो लोग सिंगल हैं उनके कुछ मामला पास से रिलेटेड भी आएंगे, बट आपकी लाइफ में इस वक्त मोमेंट टू मोमेंट यानी कि बड़ी कुछ जल्दी कुछ चेंज आ रहा है। एंड येस, आप या तो अपने आप को किसी से बहुत ज़्यादा इस वक्त कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, फलाना ये है, मेरा काम ये है, इसका काम ये है। इसके अलावा जो मैं आपको देखती हूँ, आप किसी सूरत हाल को ना बहुत ज़्यादा कोई बाहर से क्या है कोई जज कर रहे हैं, या आप अपने आप को कोई जज करना चाह रहे हैं, किसी को आप जज कर रहे हैं। एनी हाउ कोई माजी की चीज़ें इस वक्त आपके सामने आएंगी, तो इसी अपनी पेस को थोड़ा सा ज़रा स्लो डाउन रखें, इट्स बेटर। और स्ट्रेस का लेवल इस वक्त है, वैसे मैं देखती हूँ कि आपका थोड़ा सा कम है। कभी आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में क्या है, आपको कोई कंडीशंस दी गई हैं, कोई नई कंडीशंस मिली हैं, कोई चीज़ की कंटिन्यूटी हुई है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर
पास्ट का मैटर था, दोबारा से उसकी कंटिन्यूटी आई है, आपने उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, इट इज़ गुड फॉर यू। बाय द वे कोई अवेयरनेस आई है, कुछ चीज़ों के अंदर बेटरमेंट आई है, सूरत हाल है तो वैसे ही कोई जैसा मैंने कहा कनेक्शंस हैं, पास्ट के कुछ डॉट्स हैं वो मैच किए हैं, आप दोबारा उसके अंदर तवज्जो आपने देनी शुरू की है, इट इज़, फिर से कहूँगी इट इज़ गुड फॉर यू, दैट्स बेटर। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपको बार बार एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस टाइप की चीज़ों में बार बार देखती हूँ। कभी आपको लगता है कि नहीं, आई कैन विन, आई कैन डू दैट, एक लम्हे के लिए आप अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, फिर से आप उस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, फिर से वो एंग्जाइटी का फेज़ आता है, कोई मिक्सचर है। अच्छा जी, कोई पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनेंगी, बेहतरी बिल्कुल आएगी, और क्या है आपकी कोई आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटीज़ है दैट यू कैन कन्विंस पीपल, आप बिल्कुल कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई शोबा ऐसा है, आप पे कोई मामलात ऐसे है, पेशेंस रखें अपने अंदर, जो आप इस वक्त मुझे कोई बहुत पेशेंस में नज़र नहीं आते हैं। पेशेंस के साथ चलेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मामलात अच्छे हो जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा वर्कआउट अगर आप करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और कोई बहुत दूर की बात मुझे नहीं लगती है। पहले से ज़्यादा आपके अंदर वैसे बाय द वे स्ट्रेंथ आई है, मामलात बेहतर हुए हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, हियर वी गो। यस, गुड मैसेज। वही बात है कि आप अपनी जो कहते हैं ना कि पीछे की तरफ मत जाइए, माजी को बहुत ज़्यादा ना देखिए। जो भी वैसे बाय द वे आपके डॉट्स बहुत ज़्यादा माजी से मिल रहे हैं, और ऐसे ही बिलीव रखिए राइट चीज़ों के ऊपर। आप थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं शायद किसी सिचुएशन में, सो डोंट बी नेगेटिव। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, स्काई ब्लू है बाय द वे कलर ऑफ दिस वीक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपका जायचा हो, आप NLP के सेशंस लेना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होती हूँ। आप ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर पूछिए, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट है जी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, और इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट लिब्रा में हो रही है, मगर 4 अक्टूबर को, और ये आप लोगों का बनता है जनाब 5th हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी केतु भी है। अच्छा जनाब, अब आपके 4th हाउस में रह गया मरकरी और सन। इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। घर की तरफ से आप लोगों को रिलैक्सेशन बिल्कुल अब आ जाएगी। थोड़ी सी जो उलझन रहेगी, या इसको हम कहते हैं कि आपके अपने अंदर थोड़ी सी जो चेंजेस आएंगे मामलात में, कुछ बच्चों की तरफ से आप थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्बेंस में आ सकते हैं, या आपका दिल करेगा कि टूवर्ड्स उनको कोई अटेंशन देना, कोई उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। कुछ चीज़ों में आप तवज्जो भी देंगे, बच्चों की तरफ से तवज्जो आप मांगेंगे भी, यूँ कह लीजिए। और ये सारा सिलसिला आप कुछ ज़रा कंटिन्यूटी में रहेगा। आपको तो थोड़ी सी ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्कआउट करना पड़ेगा, तवज्जो कभी कभी देनी पड़ती है, और ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी बच्चे तवज्जो चाह रहे होते हैं, जिनके तो बच्चे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ख़वातीन प्रेगनेंसीज़ में हैं या कुछ ऐसे फेज़ को में आई हुई हैं, कोई ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, दे नीड टू बी लिटिल केयरफुल, थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखें। और आप अगर ट्रीटमेंट्स में हैं तो ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखें। अगर प्रेगनेंसीज चल रही हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ज़रा डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई मिसकैरेज, कोई इस टाइप की चीज़ें, या आप अपने डॉक्टर से, मौलिद से ज़रा इन कांटेक्ट रहें, एक्स्ट्रा केयर कीजिए। ये वक्त थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, तो ये एक तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा वैसे भी जितनी भी फीमेल्स होती हैं, अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ रह रहे हैं,
या अगर आप वैसे भी किसी भी किस्म की कोई गायनी रिलेटेड इश्यूज़ में हैं तो मैं अवेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप को आ सकते हैं। सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छा जी, बाकी अगर देखा जाए आपके रिलेशंस और स्पेशली अगर आपको ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बहन भाइयों के साथ कोई रिश्ता है, ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वक्त फेवर देने जा रहा है। फाइनेंसिस में भी ये वक्त आपको फेवर देगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, वर्क सर्कमस्टांसेस अगर आपके ऐसे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट टाइम फॉर यू गाइज। और वक्त अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कोई एफ़र्ट ही ना करें। जितनी यहाँ पे आप एफ़र्ट करेंगे उतने ही रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव मिलेंगे। और आपके वो ताल्लुकात, वो रिश्ते, वो रिश्तेदार, ये दूर नज़दीक के भी रिश्तेदार होते हैं बहन भाइयों के अलावा भी, जिनके साथ आपके कोई रिलेशन नहीं, ताल्लुकात नहीं, ख़राब हुए हुए थे, पता ही नहीं था क्या किस तरह से चल रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशन स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और कभी कभी ये वो ताल्लुकात भी या वो रिश्ते भी होते हैं जिधर से आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प भी आ जाती है। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ हेल्प तो वो आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। और ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड टाइम, बेटर टाइम। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड है जी हमारे सामने और लेट्स सी मूव। अच्छा जी, आप क्या है, किसी चीज़ का क्या है, कोई राज था, कोई बात थी जो समझ में नहीं आ रही थी, या आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, समझ नहीं आई थी, यू आर इंटेंस अबाउट समथिंग। बट ऐसा लगता है कि वो जब आपको पता चला है या आपको समझ में आया है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा वरीड थे, तो इट टर्न्स टू बी समथिंग, कोई खुशी है, कोई जॉय है, कोई खुशी का लम्हा है, कोई खुशी में वो चीज़ कन्वर्ट हुई है। मैं इस वक्त आपको फाइनेंसिस में बहुत अच्छा देख रही हूँ, किसी बात की अक्ल समझ बिल्कुल आई है। नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव माहौल, कोई नेगेटिव बात, उससे दूर हुए हैं, नेगेटिव लोगों से दूर हुए हैं। यू आर इनटू योरसेल्फ, अपने अंदर आए हैं, या अपने आप में नहीं, जिस तरह इंसान आ जाता है कि वो हैप्पी सर्कमस्टांसेस हैं। अच्छा जी, बच्चों की तरफ से क्या है, आप ख़ास तौर पे किसी एक बात पे आप मुझे खुश तो नज़र आते हैं, रिलीफ में भी हैं, बेटर भी हैं, बट शायद हर वक्त आप वरीड रहते हैं कि या एक दिल में कोई धचका रहता है आपको, अंदर से शायद आप वरीड है, या सोच के नहीं, जिस तरह इंसान वो क्या उसे कहते हैं बूढ़ा हो रहा है, सोच में बूढ़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। शायद आपका वो बच्चा भी बहुत वाइज है, आप उसको शायद इतनी अहमियत ही नहीं देते, आप शायद उसको इतना समझते ही कुछ नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर पाएगा, चल पाएगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वरीड में भी समथिंग लाइक दैट। आपको शायद इतनी टेंशन की उस मामले में मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है जितने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंस रहते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, समवन इज़ एक्चुअली आपको कोई बार बार पीछा करता है, क्या है, आप शायद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, और या आप शायद इस वक्त किसी के बारे में यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, आप शायद किसी के बारे में खोज लगा रहे हैं, या आपका कोई काम ही स्पाइंग टाइप है, आपका शायद आपका कोई काम ही ऐसा है, कोई इंटेलिजेंस में रहना, कोई या तो आप प्राइवेटली कोई ऐसा काम करते हैं, या कोई आपको शौक है शायद हर चीज़ की तय में जाना, हाउ, व्हेन, वेदर, किस तरह, क्या हर चीज़। एनी हाउ जी, कोई अपनी हीलिंग, कोई रेमेडी बिल्कुल कराइए, बिकॉज कोई माजी से रिलेटेड आपको बात अपने बारे में ज़रूर पता चले कि जिस तरह मेरे आबाओ अजदाद के साथ कुछ ऐसा था, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू, जिस तरह कोई ऐसी पुरानी कोई चीज़ आपको पता चली है। एनी हाउ कोई क्लोजर, कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। फिर मैं आपको इस वक्त किसी पावर पोजीशन, किसी रुतबे में देखती हूँ, और अल्लाह ताला ने आपको वक्त के साथ साथ ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी बात से नवाजा ज़रूर है। और आपकी फैमिली में जो मामलात हैं इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ हैं,
और आपको बहुत सी चीज़ों के जवाब भी मिले हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, आपको इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहे थे, वो चीज़ें, वो जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रहे हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, शायद इस टाइम पे आके ना यू डोंट केयर, आप कहते हैं बस ठीक है जो भी है। अच्छा जी, आप बहुत से लोगों के लिए आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको लोग कहते हैं कि इंस्पायरेशन लेते हैं लोग आपसे, और आप मुझे इस वक्त फाइनेंशियली या प्रॉस्पेरिटी में कह लें, अपने फैमिली से डिफरेंट, अलग एक डिफरेंट सिनेरियो में, इसलिए भी शायद आपको बहुत सी चीज़ों की परवाह नहीं होती। आप कहते ठीक है, बट एक्चुअली आई एम डूइंग, यू डोंट केयर मच। आप मुझे किसी ऐसे सिनेरियो में नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, हियर वी गो। यस, इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर तब्दीली है, बदलाव है, इसलिए मैंने कहा ना, शायद आपको बहुत सी चीज़ों की परवाह ही नहीं है, और दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट। आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और आप अपनी लाइफ में एक खुशी, बेटरमेंट, और जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक बेहतरी को लेकर आना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड फॉर यू गाइज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, सोचिए, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, और इसीलिए इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, या अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत मैसेजेस, कमेंट्स, जो आप अच्छी खूबसूरत दुआएं देते हैं, ख़ास तौर पे उसके लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही आप लोग दुआएं देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, और इसी हफ्ते में 4 अक्टूबर को मार्स की ट्रांजिट हो रही है इनटू लिब्रा। अच्छा जनाब, ये आप लोग का बनता है 4th हाउस। 4th हाउस से मार्स का जाना, और साथ ही वहाँ पे केतु का भी होना। अच्छा, ये है तो बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन, और साथ ही बहुत से ऐसे प्लैनेट्स, क्योंकि अब सारे ही प्लैनेट्स कुछ तब्दील हो चुके हैं, और आपके अब दूसरे घर में वीनस भी है। वैसे तो आप लोगों के फाइनेंशियल जो सर्कमस्टांसेस है, दे आर गोइंग टू बी ऑसम। पैसों का आना, पैसों की स्पेंडिंग होना, दोनों ही मामलात कहीं ना कहीं साथ साथ रहेंगे। फाइनेंसिस का भी बेहतर होना, पोजीशन, जो लोग काम करते हैं, किसी भी अच्छे ओहदे पे हैं, किसी भी अच्छे मामलात में हैं, वो सब कुछ बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन रहेगा। जहाँ पे थोड़ी सी आपको एहतियात करनी है, अपने घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, होमली एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं खिटपिट कुछ फैमिली में, मदर साइड, मदर हेल्थ, बेसिकली इसको हम कहते हैं होमली एनवायरनमेंट। वहाँ पे ऐसे ही खामखा खींचातानी, बिला वजह की बहस, और बिला वजह ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। समटाइम्स पैसों के खर्चे को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, इट कुड बी एनीथिंग, आपके एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसे लग सकते हैं, बजट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो भी बहसो मुबाहिसा कुछ भी होगा, ये आपके फाइनेंसिस को लेकर ही होगा। सो आपने इस चीज़ पे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि ये बात कोई काबिल बर्दाश्त ही नहीं होगी या कुछ, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी इंसान को ट्रिगर करती है। इट इज़ द पोजीशन ऑफ मार्स, ये ऐसी ही पोजीशन है, तो ये आपको ऐसे खामखा ट्रिगर करेगी। सो आपको थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त ही बेसिकली एक बात बनती है कि वो आपको रखनी पड़ेगी। मामलात को थोड़ा सा ज़रा मैनेज करना पड़ेगा, सेटल डाउन रखना पड़ेगा। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, आप
अपने आपके काम को देखा जाए, आपके दूसरे मामलात को देखा जाए तो बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है, चीज़ें बेहतरी की तरफ ही हैं। आप ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन में है। ट्रैवल यहाँ पे आप में से बहुत से बेशतर लोगों का आ सकता है, चाहे आप मून से देख रहे हो, चाहे आप अपने असेंडेंट से देख रहे हो। हर लिहाज से आप लोगों के लिए यहाँ पे बड़ा फ़ायदा है। वर्क वाइज जिनकी ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड है, जो लोग वैसे ही ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आपको शिफ्ट यानी कि कोई जगह का शिफ्ट है, कोई घर का शिफ्ट है, उन लोगों के लिए ये मामलात या ये वक्त बड़े अच्छे फ़ायदे को लेकर आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, कुछ कार्ड्स हैं हमारे सामने, देखते हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ों का ज़रा, जैसे मैंने अभी कहा था कि स्लो डाउन रखिएगा और गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहिए, तो ये आप लोगों के लिए ज़रा बेहतर रहेगा, बेहतर वक्त या बेहतर नताइज को लेकर आ सकता है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल आएगी, और ट्रैवलिंग में ही बहुत से आप लोगों के लिए ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। शिफ्ट हो, ट्रैवल हो, कुछ भी हो, कुछ लोगों के लिए तो जैसे कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह भी एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, जिनका ज़रा कुछ काम ऐसा है, या अगर आप ट्रैवल के थ्रू कोई काम करना चाह रहे हैं, जिस तरह कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है, आप लोग कोई एक जगह से दूसरी जगह का कोई सामान की तब्दीली है, शायद कोई ऐसा काम है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड जिन लोगों का काम है उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, या जो क्रिएटिव साइड या जो सोचते हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, स्पीकिंग का काम कर सकते हैं, जिनका कोई क्या से मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, उनके लिए बड़ा अच्छा ये वक्त है। अच्छा, फिर मैं आपको किसी चीज़ में फाइनली कोई सेलिब्रेशन है आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कंपैरिजन आपको बहुत मिला है, आपको टफ टाइम बहुत मिला है, आपको टफ टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया है। अच्छा, आप किसी चीज़ के ना अंदर ही अंदर किसी गिल्ट में भी हैं, आप गिल्टी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहे हैं, कंट्रोल करने की आपने किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कोशिश की है, माइंड गेम आपके साथ बहुत ज़्यादा खेली गई है, और ऐसा लगता है जिस तरह किसी बहुत अपने ने खेली है, बहुत देर तक खेली है। मैच्योरिटी से बाय द वे इस दफ़ा आपने शायद काम लिया है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, आई मस्ट से। आप कॉन्शियस, या आप कहते हैं ना कॉन्शियस लेवल बहुत आपने अलर्ट रखा है, अपने आप को गिरने नहीं दिया है, दैट्स अ गुड थिंग। मगर हुआ ये है, उससे जो एक बेनिफिट आपको मिला है, शायद अगले को उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आप किसी हद तक, कुछ अरसे तक आप काफ़ी ज़्यादा तंग रहे हैं, परेशान रहे हैं, इमोशनली हर्ट रहे हैं। बट वन थिंग, एक तो ये है कि शायद सिचुएशन से आपने अंडरस्टैंडिंग, जो भी सिचुएशन आपको मिली है उसमें ये हुआ है कि आपको अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई है। अच्छा जी, कोई आपका या तो कोई लिटिगेशन मामला कोई अदालत में चल रहा है, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पे लूज़ मत होने दीजिएगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक मिलने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मामला मिलने वाला है, बी केयरफुल। और एक बात है, आपके ऊपर ब्लेसिंग है, कोई बहुत ज़बरदस्त कोई दुआ है, या कोई दुआ खैर आपने कराई है, कोई ऐसी चीज़ आपने कराई है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ब्लेसिंग इस वक्त है, प्रोटेक्शन में आप हैं, दैट इज़ वेरी गुड। कोई घर का चेंज भी इस वक्त आपके साथ आ सकते हैं, कोई जगह का चेंज है, कोई घर का चेंज है। फाइनेंसेस इस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथ में हैं, विच इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग। ये भी शायद बहुत से लोगों को, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत से लोगों को शायद इस वक्त अच्छी खासी तकलीफ़ है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। वाह, ओके जी, कुछ हेल्प आपको शायद चाहिए, और समटाइम्स सेल्फ हेल्प आपके लिए मैसेज ही सेल्फ हेल्प का आता है। हेल्प योर सेल्फ रादर देन कि आप शायद दूसरों से इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं। आपको शायद अपने लिए बहुत सी, शायद आप डिलूजनल हुए हैं किसी मामले को लेकर, आपके सामने शायद बहुत सी चीज़ों के नतीजे हैं, और आप इंसान सोचता नहीं कि नहीं भी मुझे ऐसे भी हो जाएगा। नहीं भाई, आपको थोड़ा सा शायद फोकस करना है, आपको निकलना है किसी सिचुएशन से, आपको फौरी तौर पे, दिमागी तौर पे बाहर निकलना है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। आपके लिए जो कलर है जी वो लाइट ग्रीन है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और
इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। वंडरफुल आंसर। यकीनन जनाब, जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।